ये जो वेंटिलेटर का जो उसके अंदर जो सिस्टम था, वहां से एम्प्लॉइज ने कहा अंदर से कि इसको वही आप देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। हाँ भाई लाओ, कहाँ हैं? कहते हैं वो बाहर हैं। उनको फोन किया गया और उन्होंने कहीं कहा कि वह होश में वापस ना आए, क्योंकि उसने वहां भी तो वो मेंटेन करना था। लेकिन क्या अल्टरनेट कोई हॉस्पिटल के अंदर था, या उसने इन्फॉर्म किया हुआ था अपने डिपार्टमेंट को मैं कहीं बाहर जा रहा हूं? हम ये कहते हैं, मैं देखिए मैं एक इम्पार्शल होकर, मैं किसी की पार्शलिटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदारा गरीबों को, मजलूमों को, बीमारों को, हजरत इंसान को सियासी शिकार ना बनाया जाए। किसी और का इंतकाम जो है गरीब आवाम से ना लिया जाए। हमारा काम है, हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं बहसियत सोशल वर्कर की, लोगों को उम्मीद थी, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे जितना हो पाता मैंने कर दिया। लेकिन फाइनली जब मुझे फोन आया हॉस्पिटल गेट से, जनाब हम मायूस हैं, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, इस शख्स को जो है हम अब यही वाला जो है वो ऑक्सीजन उसको देते रहेंगे और चलते जाएंगे और जम्मू तक। आप मुझे बताए, वो जो अटेंडेंट उसके साथ हैं, यहां से जम्मू का कम से कम 4 घंटे का सफर है, वो 4 घंटे तक कितने लोग उसकी मूवमेंट करते रहेंगे, कैसे चलाएंगे उसको? फारूक साहब, फरमाया कि अगर एक इंसान की जान को बचा सकते हैं तो इसका मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और अगर आप लोगों की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से एक इंसान जो है वो इस दुनिया से जो है कूच कर जाए, उसका जान चली जाए, तो इसका मतलब आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और मैं ये बता दूं कि हमारा जीएमसी जो है बस वही एक वैसा मकाम है जहां इंसान यहां से तो उम्मीद लेके जाता है और वहां से मायूसी के साथ वापस लौटता है। तो चलिए फारूक अहमद साहब, अभी तो हमारे पास इस वक्त जो लाइव में उतना ट्रैफिक है नहीं, क्योंकि जिस वक्त आप जुड़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें 180 प्लस लोग थे जो उस वक्त देख रहे थे, लेकिन काफी कोशिश की थी आपको जोड़ने की, आप जुड़े भी थे स्क्रीन पर, लेकिन आप अपने आप ही लेफ्ट हो गए। तो अब माफी चाहता हूँ इस पर। तो नियाज साहब से आखिरी कमेंट लेंगे, फिर इस शो को बंद करेंगे। और आपने महराज मलिक साहब को कॉल किया था, इस टाइम पर उन्होंने कॉल उठाया या नहीं? जनाब अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब महराज साहब को मैं क्या तंग करता। अब डीसी साहब को महराज साहब ने भी फोन करना था। अगर इतना वीआईपी कल्चर हमारी सोसाइटी में आएगा, अगर वीआईपी कल्चर ही यहाँ कायम रखना है, हमने एमएलए को ही फोन करना है, फिर जाकर एक्शन होगा, तो फिर तो हमें डूब मरना चाहिए। फिर हम किस लिए हैं? मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस प्लेस एज अ कॉमन सिटीजन, एज अ कॉमन सिटीजन। मैं कोई वीआईपी या कोई पार्टी का कोई नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं। फिर तो यहाँ पे अगर हम महराज साहब को फोन करके, यहाँ तो अपोजिशन में यहाँ पे जो है इस वक्त हमारे 70% लोग बैठे हैं, तो उनकी जानों के साथ क्या खिलवाड़ होना चाहिए? इसलिए किसी को फोन नहीं करना। एक आम आदमी भी डीसी को फोन कर सकता है, सुप्रिंटेंडेंट को फोन कर सकता है। अगर सिर्फ वीआईपी कल्चर यहाँ पे रहा तो फिर जाकर फिर ये इंसाफ नहीं, ये नाइंसाफी है। इसीलिए तो महराज साहब कहते हैं हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, हमें किसी इंसान के साथ कोई इंतकाम नहीं, कोई बदला नहीं। बस जो फैसला होना था हो गया था। हम तो ओवरऑल टोटल पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। अब मैंने किया या आपने डीसी साहब को फोन किया, इसका मतलब क्या कि आपकी और मेरी कोई वैल्यू नहीं है? हमने भी तो वही बात कहनी थी, वही पेशेंट था, वही एम्बुलेंस थी, वही हॉस्पिटल था, वही केस था, वही वेंटिलेटर था, वो किसी से भी ठीक किया जा सकता था। इसलिए बेअदबी माफ। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, हमने इंसानियत को जिंदा रखना है, हमने इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी बराबरी का जो है वो माहौल बनाना है। हमें पार्शलिटी नहीं करनी है। वीआईपी लोगों को फौरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और जो नॉन वीआईपी है, जो कॉमन मैन है, उनके साथ जो है मतलब गलत सलूक किया जाएगा। ये तरीका नहीं है सर, मैंने फोन नहीं किया। सर, अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही इलाज करना है तो फिर डॉक्टर्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठने की जरूरत क्या है? फिर उसको वहां से इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसको किसी दूसरे डॉक्टर को उस जगह पे तैनात किया जाना चाहिए। ये आपकी आवाज म्यूट है नया साहब, आप आवाज अनम्यूट करें अपनी। अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब ने जो अभी माजरा जेएमसी डोडा का कहा, ये बहुत ही दिलदोज वाकया है। दिल रो रहा है इस बात पे। तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर अभी अपनी ड्यूटी से महरूम था, अगर उसका नाम रोस्टर पे, अभी के रोस्टर पे था, तो मुझे लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएमसी हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब हमारे हैं, बड़ी तारीफ लोग करते हैं उनकी। अगर
उन तक ये बात पहुंचती है तो वो बिल्कुल फिल फोर उस डॉक्टर को मेरे हिसाब से ड्यूटी से नौकरी से ही हटा देने चाहिए। क्योंकि अगर उसकी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान जाती है, अपनी ड्यूटी, अगर उसकी ड्यूटी रोस्टर पे उसका नाम है, तो मुझे लगता है उसके खिलाफ फिल फोर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये आवाज जो है ये महराज साहब तक भी जानी चाहिए। अगर वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया करने गया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसको सबसे पहले जो ड्यूटी गवर्नमेंट की